वेलकम टू आवर जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल के बारे में जो 1 जुलाई को रिलीज हुआ है, अपडेट हुआ है और नया नया ये पोर्टल बना है और इसकी बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ पे। तो इसमें आगे हम देख रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज का ये वेबसाइट है जिसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो कि हम पिछली एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो उसका आज पोर्टल लॉन्च हो गया है। तो उसी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा। यहाँ पर 2 टैब दिया हुआ है, ये जो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं एमएसएमई में, और ये जो ऑलरेडी EM2 और उद्योग आधार मेमोरेंडम के थ्रू जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा था, पहला जो सिस्टम था, उनको भी यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है एग्जिस्टिंग के लिए और ये जो नया फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। ये अभी पोर्टल पे आने वाला है, कमिंग सून दिख रहा है। और भी चीज़ें देख लेते हैं क्या इन्होंने बताया पोर्टल पर। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल except this portal of Government of India and government single window system, no other private online or offline सिस्टम। तो यहाँ पर बताया कि कोई प्राइवेट, नो अदर प्राइवेट ऑफलाइन सिस्टम सर्विस एजेंसी और पर्सन ऑथराइज टू MSME रजिस्ट्रेशन अंडरटेक एनी ऑफ द एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। तो ये MSME रजिस्ट्रेशन के लिए एकमात्र सिंगल विंडो सिस्टम है और ना ही कोई एजेंसी है, ना कोई ऑफलाइन सिस्टम है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल करने के लिए। तो ये इन्होंने क्लियर कर लिया है। तो इसलिए किया है क्लियर कि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, कहीं आप किसी दूसरे वेबसाइट पर ना चले जाएं, तो इसलिए इन्होंने ये क्लियर कर दिया है। साथ साथ में इन्होंने फ्रेमवर्क भी बताया, लीगल फ्रेमवर्क के बारे में ही हम बात करेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क में क्या है। और ये हमने पहले पिछले वीडियो में ही बता दिया है आपको, उसका लिंक मैं अपने वेबसाइट पे लगा दूंगा, सॉरी अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको, आप उस देख लेना। काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, एक एक पॉइंट्स को काफ़ी अच्छा तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है सर, तो आगे हम बढ़ते हैं इस पर। इसके बाद इन्होंने बताया मस्ट नाउ। और मस्ट नाउ में क्या है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने से पहले आपको समझना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो यहाँ बताया एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस विल बी नाउन एज उद्यम माना जाएगा। आज का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसको माना जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी गिवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो ये कोई टेम्पररी नंबर नहीं रहेगा, ये परमानेंट एक तरह का नंबर रहेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इसमें। द सर्टिफिकेट विल हैव ए डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन रहेगा उसमें, विच द वेब पेज ऑफ आवर पोर्टल या डिटेल अबाउट द इंटरप्राइजेज कैन बी एक्सेस, जिसमें आपका डिटेल भी रहेगा और पोर्टल का भी डिटेल इसमें आ जाएगा जहाँ से सर्टिफिकेट इशू हुआ है। देयर इज़ नो नीड फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये हमने पीछे भी बात किया था कि ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसमें बार बार रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको हर फाइनेंशियल ईयर आपको उसमें अपने इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और टर्नओवर अपडेट करने होंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियली वेरी होते जाते हैं। तो इसलिए आपको ये अपडेट करना होगा ताकि आपका क्लासिफिकेशन अपग्रेड या डाउनग्रेड होगा। तो इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उसके स्पेसिफाइड डेट भी इशू किया जाएगा। उस स्पेसिफाइड डेट तक आप अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। ये चीज़ें हमने सारा डिस्कस कर रखा है, तब भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सटीक इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके बाद ये बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम एक चैंपियन कंट्रोल रूम है इनका,
और DIG डायरेक्टेड इंडस्ट्री जो है विल हेल्प यू इन प्रोसेस, ये हेल्प करेंगे प्रोसेस करने में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कॉस्ट नहीं लग रहा है, टोटली फ्री है, नो कॉस्ट आर टू पेड फॉर एनीवन। तो किसी को आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारा हो जाएगा। आगे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि MSME रजिस्ट्रेशन फ्री है, पेपरलेस है और बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये प्रोसेस पूरी ऑनलाइन है, पेपरलेस एंड सेल्फ डिक्लेरेशन बताया जा रहा है। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और प्रूफ टू बी अपलोड टू रजिस्टरिंग एज ए MSME, ओनली आधार कार्ड विल बी एनफ फॉर द रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब आधार कार्ड कंपलसरी है, मैंडेटरी है। पेन एंड GST लिंक डिटेल ऑन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर ऑफ एंटरप्राइजेज विल बी टेकन ऑटोमेटिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट डाटा बेसिस। तो ये डाटा ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स और GST से अपडेट कर लेंगे टर्नओवर के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि जो भी आप अपडेट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे एज पर GST और इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से ही होना चाहिए। आवर ऑनलाइन सिस्टम विल बी फुली इंटीग्रेटेड विथ, यहाँ बता भी रहे हैं, इनकम टैक्स एंड GST सिस्टम से अपडेटेड है, इंटीग्रेटेड रहेगा। हैविंग पेन एंड GST नंबर इज मैंडेटरी फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 से ये कंपलसरी हो जाएगा। पेन और GST भी होना चाहिए और आधार भी होना चाहिए। उसके बाद दोज हु हैव EM2 और UM registration or any other registration issued by the authority under the MSME Ministry of MSME will have to re-register themselves। इसमें यह भी क्लियर किया जा रहा है कि जो आपका पुराना जो भी MSME रजिस्ट्रेशन वो आपको या फिर MSME मिनिस्ट्री द्वारा कोई भी सर्टिफिकेट इशू किया गया वो भी आप आके यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। नो इंटरप्राइजेज सेल फाइल मोर देन 1 यूडम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि आपके पास मान लीजिए 4 GST नंबर ले रखा है, आपने अलग अलग सेक्टर में आप काम कर रहे हो और आपने MSME भी 4-5 ले रखा अलग अलग बिजनेस के हिसाब से। पहले हो जाता था ये चीज़ें, आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बना लिया, आपने कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म बना ली, वहाँ पर आप MSME का रजिस्ट्रेशन 4-5 फर्म करके आप उसका बेनिफिट अवेल कर रहे थे। ये चीज़ अब नहीं होगा। आपका पेन बेसिस आधार एक है तो आपको एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसमें लिमिट किसकी, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की, जिसके बेस पे आपका MSME क्लासिफिकेशन होगा वो ए होल देखा जाएगा, टोटल देखा जाएगा कि आपके चारों इंटरप्राइज में कितने हैं। उसके बाद ही ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया देखा जाएगा कि आपका स्मॉल में आता है, माइक्रो में आता है या फिर मीडियम में आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हाँ एक ही ऑन 1 ही मिलेगा आपको, उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ही बार अप्लाई करना पड़ेगा। हाउएवर एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और बोथ में बी स्पेसिफाइड एडेड इन 1 रजिस्ट्रेशन। चाहे आप कितने भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सर्विस कितने कर रहे हो, ये सारे आपको यहाँ पर स्पेसिफाइड कर देना होगा। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो आप इस तरह से हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं जल्द से जल्द, ताकि आपको रेगुलर अपडेट MSME से भी रिलेटेड जो भी एक चीज़ अपडेट हो रही है वो मैं सारे आप लोगों को जानकारी देता रहूं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।